कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। सदियों से इसने दुनिया भर के भक्तों के दिलों को अपनी ओर खींचा है। यह पवित्र यात्रा तिब्बती हिमालय में एक शानदार चोटी माउंट कैलाश तक ले जाती है। हिंदू मानते हैं कि यह भगवान शिव का पृथ्वी पर निवास स्थान है, जो विनाश और परिवर्तन के सर्वोच्च देवता हैं। कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ यहाँ अनंत ध्यान की स्थिति में रहते हैं, ब्रह्मांड की देखभाल करते हैं। इस दिव्य निवास तक पहुंचने का विचार ही आत्मा को शांति और उद्देश्य की भावना से भर देता है, एक ऐसी भावना जो अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही है। इस तीर्थ यात्रा का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की पहाड़ियां खुद। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपराओं के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। पुराणों और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में माउंट कैलाश को ब्रह्मांडीय धुरी, दुनिया का केंद्र बताया गया है। पास में ही शांत और पवित्र मानसरोवर झील है, जो ताजे पानी का एक विशाल विस्तार है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मन से हुई है। इसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से जीवन भर के सभी पाप धुल जाते हैं। यह विश्वास कठिन यात्रा को आध्यात्मिक शुद्धि और मुक्ति की खोज में बदल देता है, जो परमात्मा से जुड़ने का एक अवसर है। यह यात्रा अटूट विश्वास का प्रमाण है। यह देवताओं और संतों के मार्ग पर चलने की गहरी इच्छा को दर्शाती है। बुद्धिस्टों के लिए इस पर्वत को माउंट मेरू के नाम से जाना जाता है, जो उनके ब्रह्मांड विज्ञान में एक केंद्रीय बिंदु है। वे मानते हैं कि यह बुद्ध डेमचौक का घर है, जो सर्वोच्च आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैन कैलाश को उस स्थान के रूप में पूजते हैं जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने ज्ञान प्राप्त किया था। तिब्बत की मूल बौद्ध धर्म इसे 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत मानता है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। विश्वासों का यह संगम कैलाश को सार्वभौमिक आध्यात्मिकता और सद्भाव का एक अनूठा प्रतीक बनाता है। कैलाश की पुकार बहुत शक्तिशाली है, जो समय के साथ गूंज रही है। यह आध्यात्मिक जागृति और स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ने का वादा है। जो तीर्थयात्री यह यात्रा करते हैं, वे रोमांच के लिए नहीं, बल्कि गहरे आंतरिक परिवर्तन के लिए ऐसा करते हैं। वे अपने रोजमर्रा के जीवन के सुखों को पीछे छोड़कर ऊंचे हिमालय की कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हैं। वे एक ऐसे विश्वास से प्रेरित होते हैं जो शारीरिक कठिनाई से परे है। कैलाश मानसरोवर का इतिहास और धार्मिक महत्व इसे सिर्फ एक गंतव्य से कहीं ज्यादा बनाते हैं। यह अपनी आत्मा की गहराई को खोजने और परमात्मा के चरणों में शांति पाने का एक पवित्र निमंत्रण है। कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा पवित्र पर्वत को देखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। यात्रा अपने आप में एक पवित्र अनुष्ठान है। देवताओं के क्षेत्र में एक क्रमिक चढ़ाई है। कई रास्ते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी प्रकृति और चुनौतियां हैं। एक लोकप्रिय रास्ता भारत से शुरू होता है, जो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरता है। तीर्थयात्री धारचूला और गूंजी जैसे शहरों से होकर गुजरते हैं, जहां हवा पतली होती जाती है और परिदृश्य अधिक ऊबड़ खाबड़ होता जाता है। इस रास्ते पर उठाया गया हर कदम स्वर्ग के करीब एक कदम जैसा लगता है। यह रास्ता दूरस्थ गांवों से होकर गुजरता है, जहां स्थानीय लोगों का सादा जीवन विनम्रता और लचीलेपन का पाठ सिखाता है। जैसे जैसे यात्रा तिब्बत में आगे बढ़ती है, परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल जाता है। यह रास्ता विशाल और शुष्क तिब्बती पठार से होकर गुजरता है, जो एक कठोर और लुभावनी सुंदरता वाली जगह है। सीमावर्ती शहर पुरंग, जिसे ताकलाकोट भी कहा जाता है, से यात्रा का अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ तीर्थयात्री ऊंचाई के अभ्यस्त होते हैं, अपने शरीर को आगे की कठिन यात्रा के लिए तैयार करते हैं। यह रास्ता प्राचीन व्यापार और तीर्थयात्रा मार्गों का अनुसरण करता है, जहां हवा में प्रार्थना के झंडे फहराते हैं, जो खाली मैदानों में मंत्रों और आशीर्वादों को ले जाते हैं। याक को शांति से चरते हुए देखना और बर्फ से ढकी चोटियों की दूर की छवि एक गहरी शांति का दृश्य बनाती है। यह रास्ता अंततः शानदार मानसरोवर झील के तट पर ले जाता है। इस दिव्य झील को पहली बार देखना हर तीर्थयात्री के लिए एक भावनात्मक अनुभव होता है।
इसका क्रिस्टल साफ नीला पानी क्षितिज तक फैला हुआ है, जो आकाश और आसपास के पहाड़ों को दर्शाता है। एक साफ दिन में माउंट कैलाश की शानदार चोटी दूर से दिखाई देती है, एक शांत शक्तिशाली उपस्थिति। तीर्थयात्री यहाँ समय बिताते हैं, अनुष्ठान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बर्फीले पानी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। वातावरण भक्ति से भरा होता है, क्योंकि मंत्र और भजन हवा में गूंजते हैं, जिससे सामूहिक विश्वास और आध्यात्मिक एकता की एक शक्तिशाली भावना पैदा होती है। मानसरोवर झील से यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, माउंट कैलाश की परिक्रमा या परिक्रमा। यह लगभग 52 किलोमीटर की 3 दिवसीय यात्रा है। यह रास्ता कठिन है, जो 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित कठिन डोलमाला दर्रे से होकर गुजरता है। यात्रा का यह हिस्सा हर तीर्थयात्री की शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति का परीक्षण करता है। फिर भी हर कठिन कदम के साथ दिव्य समर्थन की भावना होती है। यह रास्ता सिर्फ एक शारीरिक मार्ग नहीं है, यह ब्रह्मांड के केंद्र के चारों ओर एक प्रतीकात्मक यात्रा है, भक्ति का एक गहरा कार्य जो आत्मा को शुद्ध करता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पृथ्वी पर कुछ सबसे शानदार परिदृश्यों से होकर एक यात्रा है। हिमालय की सुंदरता कच्ची, शक्तिशाली और गहरी आध्यात्मिक है। यात्रा के शुरुआती चरणों में व्यक्ति भारत के कुमाऊं क्षेत्र में हरे भरे घाटियों से होकर गुजरता है। काली गंगा जैसी नदियां पहाड़ों से होकर अपना रास्ता बनाती है। उनके गर्जना करते पानी यात्रा के लिए लगातार एक पृष्ठभूमि संगीत प्रदान करते हैं। पहाड़ियां चीड़ और देवदार के पेड़ों के घने जंगलों से ढकी हुई हैं। हवा ताजा है और जंगली फूलों की सुगंध से भरी है। निचले हिमालय की यह कोमल सुंदरता आगे आने वाले भव्य दृश्य के लिए आत्मा को तैयार करती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, नजारा एक अधिक नाटकीय और विस्मयकारी दृश्य में बदल जाता है। हरे भरे घाटियां बंजर पत्थरीले पहाड़ों और विशाल खाली पठारों में बदल जाती हैं। यहाँ के रंग सूक्ष्म फिर भी गहरे हैं। भूरे, ग्रे और गेरुए के रंग एक अंतहीन नीले आकाश के नीचे परिदृश्य को रंगते हैं। पहाड़ों का विशाल आकार विनम्र है। वे प्राचीन संरक्षकों की तरह खड़े हैं। उनकी चोटियां शाश्वत बर्फ से ढकी हुई हैं। चुप्पी गहरी और मर्मस्पर्शी है, केवल हवा की आवाज से टूटती है। यह कठोर सुंदरता आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करती है, मन को शांत करने और प्रकृति की विशाल शक्ति से जुड़ने की अनुमति देती है। इस प्राकृतिक उत्कृष्ट कृति का हृदय माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की दिव्य जोड़ी है। कैलाश की पिरामिड के आकार की चोटी अपनी विशिष्ट क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर धारियों के साथ भगवान के हाथों से तराशे गए शिवलिंग जैसी दिखती है। यह अकेला खड़ा है, अछूता और अजय, अपार शक्ति और पवित्रता की आभा बिखेरता है। इसके नीचे मानसरोवर झील एक विशाल नीलमणि की तरह चमकती है। इसका पानी इतना शुद्ध है कि कोई इसकी गहराई तक देख सकता है। झील दिन भर में अपने रंग बदलती रहती है, सुबह में हल्के फैरोजी से रात में गहरे गहरे नीले रंग में। झील के ऊपर पूर्ण चंद्रमा का उदय देखना एक अविस्मरणीय रहस्यमय अनुभव है। पास में ही एक और झील राक्षस ताल स्थित है, जिसका संबंध दानव राजा रावण से है। मानसरोवर की शांति के विपरीत राक्षस ताल की एक जंगली और बेकाबू सुंदरता है। कहा जाता है कि इसका खारा पानी अशांत है और इसके आसपास का परिदृश्य उजाड़ है। फिर भी यह भी इस पवित्र क्षेत्र में प्रकृति की भव्य योजना का एक हिस्सा है। यह यात्रा अनगिनत विस्मय के क्षण प्रदान करती है। जंगली तिब्बती गधों या कियांग को मैदानों में सरपट दौड़ते हुए देखने से लेकर सूर्यास्त को बर्फ की चोटियों को सोने और गुलाबी रंग में रंगते हुए देखने तक, यह अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, यह कैलाश यात्रा के आध्यात्मिक अनुभव का एक अभिन्न अंग है। कैलाश का रास्ता जितना सुंदर है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। यह यात्रा हर तीर्थयात्री से अपार शारीरिक और मानसिक शक्ति की मांग करती है। सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक ऊंचाई है। अधिकांश तीर्थयात्रा 12,000 फीट से ऊपर होती है, जहां ऑक्सीजन का स्तर काफी कम होता है। इससे तीव्र पर्वत बीमारी हो सकती है,
जिसके लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर आना और सांस फूलना शामिल है। शरीर को ढालना महत्वपूर्ण है और तीर्थयात्रियों को धीरे धीरे चलना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और अपने शरीर की सुननी चाहिए। ठंड एक और लगातार चुनौती है, जिसमें तापमान अक्सर शून्य से काफी नीचे चला जाता है, खासकर रात में और ऊंचाई पर। ट्रैक खुद, विशेष रूप से माउंट कैलाश के चारों ओर 3 दिवसीय परिक्रमा सहन शक्ति की एक जबरदस्त परीक्षा है। इलाका ऊबड़-खाबड़, पथरीला और खड़ी है। सबसे कठिन हिस्सा डोलमाला दर्रे पर चढ़ना है, जो 18,600 फीट की लुभावनी ऊंचाई पर स्थित है। चढ़ाई शारीरिक रूप से थका देने वाली है और पतली हवा हर कदम को एक संघर्ष बनाती है। कई तीर्थयात्री इस चढ़ाई के दौरान अपनी सीमाओं का बोझ महसूस करते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जहां विश्वास की वास्तव में परीक्षा होती है। फिर भी असंख्य प्रार्थना झंडों से सजे दर्रे के शीर्ष पर पहुंचना उपलब्धि और आध्यात्मिक मुक्ति की एक जबरदस्त भावना लाता है। अपने प्रयासों के लिए आशीर्वादित होने की भावना। शारीरिक कठिनाइयों के अलावा यात्रा तार्किक और भावनात्मक चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। दूरस्थ स्थान का मतलब है कि सुविधाएं बुनियादी हैं। आवास अक्सर साधारण गेस्ट हाउस या टेंट में होता है और भोजन के विकल्प सीमित होते हैं। यात्रा और ट्रैकिंग के लंबे दिन मानसिक रूप से थका देने वाले हो सकते हैं। परिवार और घर के सुखों से दूर रहना अकेलेपन या संदेह की भावनाओं को जन्म दे सकता है। हालांकि ये चुनौतियां तीर्थयात्रियों के बीच सौहार्द की एक अनूठी भावना को बढ़ावा देती हैं। अजनबी दोस्त बन जाते हैं, भोजन साझा करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और चुनौतीपूर्ण क्षणों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यह साझा अनुभव एक मजबूत बंधन बनाता है, समूह को एक सहायक आध्यात्मिक परिवार में बदल देता है। अंततः इन परीक्षणों पर विजय प्राप्त करना ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को वास्तव में एक परिवर्तनकारी अनुभव बनाता है। कठिनाइयां अहंकार को दूर करती हैं और व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। संघर्ष के इन क्षणों में तीर्थयात्री अक्सर अपने भीतर शक्ति का एक गहरा स्रोत पाते हैं, एक ऐसी शक्ति जो उनके अटूट विश्वास से आती है। यह यात्रा दृढ़ता, विनम्रता और कृतज्ञता के मूल्यवान पाठ सिखाती है। सभी कठिनाइयों के बावजूद तीर्थ यात्रा पूरी करने की व्यक्तिगत विजय आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यह एक गहरा अनुस्मारक है कि दिव्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन इसका प्रतिफल एक शांति और स्पष्टता है जो जीवन भर रहती है।